हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एच डी आर प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 19 है, जहाँ पे आज हम बिल्कुल लास्ट पार्ट करने वाले हैं हम अपने डाटा टाइप्स का, जो कि होगा टपल। ये हमारा डाटा टाइप्स का लास्ट रह चुका है। हम इसमें से बाकी जितनी सारी चीज़ें थी हमने सब की सब कवर कर चुके हैं। कल हमारा लिस्ट का थर्ड पार्ट भी कवर हो गया था। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे हमारा टपल शुरू करने से पहले। और जिसने सारी वीडियोस नहीं देखी है वो ऊपर जाके एक आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डाल दूंगा। आप उसको क्लिक करके सारे बाकी की जिसने वीडियोस नहीं देखी है, जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे उसको क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या दे रखा है? फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बना रखा है और उसके आगे एक लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें स्टोर है: एप्पल, बनाना, चेरी। तो यहाँ पे फ्रूट्स नाम की वेरिएबल के अंदर हमने एक लिस्ट स्टोर करवा रखी है, और अगले लाइन में हमने क्या लिख रखा है? प्रिंट द सेकेंड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। तो ये जो बनाना है, हमें इसको प्रिंट करवाना है आउटपुट के अंदर। तो हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे बस हमें एक्सेस करना है इसको विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पे कैसे देंगे? एप्पल को मिलेगी 0, बनाना को 1, चेरी को 2। तो प्रिंट में मैं क्या कमांड चलाऊंगा? प्रिंट फ्रूट्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं इंडेक्स वैल्यू लिखूंगा कि कौन सी चीज़ मेरे को प्रिंट करानी है। बस इतना सा कोड लिखना है। पहले ऊपर हम अपनी लिस्ट को लिखेंगे, उसके बाद प्रिंट में ये कमांड चलानी है, और हमारे को आउटपुट में जो है बनाना यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए एक बार इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है। पहले यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिख दिया, एप्पल, बनाना, चेरी नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर दी फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर नीचे प्रिंट में मैंने कमांड चला दी फ्रूट्स। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया कौन सी इंडेक्स वैल्यू का मेरे को प्रिंट करानी है वैल्यू, कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू है उसको मेरे को प्रिंट कराना है। तो यहाँ बनाना पे जो है हमारे को 1 इंडेक्स वैल्यू मिल रखी है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट के अंदर 1 लिख दूंगा ब्रैकेट्स के अंदर। तो देखते हैं क्या हमारा प्रिंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमारे पास जो सेकंड नंबर पे वैल्यू थी हमारी विच इज़ बनाना, वो यहाँ पे आउटपुट में हमारा प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक्सेस करके हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, चेंज द वैल्यू ऑफ एप्पल टू कीवी इन द लिस्ट। तो अब हमें क्या करना है? हमारे को वैल्यू को जो है चेंज करना है फ्रॉम एप्पल टू कीवी। अब ये हमारी जो लिस्ट होती है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को जो है चेंज कर सकते हैं। तो चेंजेबल होती है, तो इसलिए हमारे को चेंज करना रहता है अपने वैल्यूज़ को। अब इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले यहाँ लिखेंगे, पहले तो हमारे पास ये लिस्ट तो हो गई ऊपर में। यहाँ पे फ्रूट्स वाली जो लिस्ट है हमारी, इसमें कंटिन्यूसली सब में चलती रहेगी। तो ये वाली लिस्ट जो है हमारे को इसमें से क्या करना है? एप्पल को कीवी के अंदर चेंज करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे पहले तो अपने वेरिएबल का नाम विच इज़ फ्रूट्स। फिर फ्रूट्स के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे कि एप्पल कहाँ पे है, किस वाली इंडेक्स वैल्यू को हमें चेंज करना है। एप्पल जो है 0 पे है इंडेक्स वैल्यू, बनाना 1, चेरी 2। तो फ्रूट्स ब्रैकेट में मैंने 0 लिख दिया, और इक्वल टू पे मैंने एक वैल्यू दे दी जो भी हमें चेंज करनी है, कीवी। स्ट्रिंग्स बना के उसके अंदर हमने इक्वल टू पे स्ट्रिंग्स के अंदर कीवी लिख दिया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रूट्स 0 मीन्स एप्पल इक्वल टू कीवी, के मतलब एप्पल को चेंज करके कीवी में कन्वर्ट कर दिए। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने कोड में वो सेम चीज़ें लिखी हुई है। फ्रूट्स ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कौन सी वैल्यू कौन सी प्लेस पे चेंज करना है मैं, और क्या चेंज करना है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने कोड्स के अंदर, कीवी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा सेम आंसर आता है कि नहीं। यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमारा जो एप्पल था यहाँ से चेंज हो गया है और यहाँ पे कीवी आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को जो है पर्टिकुलर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं जहाँ पे भी हमारा मन कर सकता है, चाहे वो 0, 1, 2। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक्सेस करके हम उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, यूज़ अपेंड मेथड टू ऐड ऑरेंज टू द लिस्ट। अब अपेंड क्या करता है? लिस्ट जो हमारी ये ऊपर वाली लिस्ट है, वैसे फ्रूट वाली लिस्ट है, तो अपेंड क्या करेगा? लास्ट में जाके जो चेरी है उसके बाद इस चीज़ को ऐड कर देगा, ऑरेंज को। क्योंकि अपेंड जो होता है उसका काम ये होता है कि अपनी वैल्यू को लास्ट में ऐड कर देना अपने लिस्ट के। तो चलिए किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर जस्ट हमें बहुत छोटी सी चीज़ लिखनी है। नीचे लिख रहा हूँ मैं फ्रूट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दूंगा डॉट अपेंड।
ब्रैकेट के अंदर हमें किस चीज़ को ऐड कराना है, ऑरेंज। तो कुछ इस कमांड को चला के हम अपनी ऑरेंज को जो है अपने वैल्यू अपनी इस लिस्ट के अंदर लास्ट में ऐड करा सकते हैं इस वैल्यू को। तो चलिए एक बार इसको भी करके देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे अपेंड चलाया है, फ्रूट्स डॉट अपेंड ऑरेंज। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। अब देखते हैं क्या हमारी ये ऑरेंज जो है ये लास्ट में लिस्ट के ऐड होता है कि नहीं होता है। चलिए चेक करते हैं। मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, अब इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा ऑरेंज जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से अपेंड को यूज़ करके हम अपनी वैल्यू को बिल्कुल लास्ट में प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या लिख रखा है, यूज़ द इंसर्ट मेथड टू ऐड लेमन्स एज दिस सेकेंड आइटम इन द लिस्ट। अब सेकेंड आइटम कैसे है, इंडेक्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे 0 1 2। तो अब यहाँ पे 2 यहाँ पे आ रखा है। अब हमें लेमन को जो है इंडेक्स वैल्यू के रिगार्ड में सेकेंड नंबर पे ऐड करना है। अब किस तरीके से, मीन्स बनाना के बाद में और चेरी से जस्ट पहले हमारे को यहाँ पे जो है अपना लेमन जो है ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तब उसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। अब ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल ब्रैकेट्स होंगे। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, कौन सी प्लेस पे करना है, मैंने सेकंड लिख दिया। फिर कॉमा लगाएंगे और किस चीज़ को इंसर्ट करना है, यहाँ पे लेमन्स, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे कि इंसर्ट, पहले तो फ्रूट लिखेंगे फिर डॉट इंसर्ट, फिर उस ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे किस प्लेस पे करना है और क्या चीज़ करनी है इंसर्ट। तो कुछ इस तरीके से हम कमांड चलाएंगे तो हमारा जो लेमन्स है या जस्ट बनाना के बाद यहाँ पे आ जाएगा LEMONS। तो यहाँ पे हमारा लेमन्स आ जाएगा सेकेंड प्लेस पे। चलिए एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने एज इट इज सेम कोड यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या ये कोड रन करेगा कि नहीं, और हमारी वैल्यू जो है जस्ट बनाने के बाद और चेरी से पहले आती है कि नहीं। चलिए हम चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इंडेक्स वैल्यू के रिगार्ड में देखेंगे 0 1 2 3 हमारा जो लेमन्स है वो एज अ सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है हमारे सेकंड प्लेस पे। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को जहाँ मन मर्जी हम चाह सकते हैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम वहाँ पे उस चीज़ को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, रिमूव द बनाना फ्रॉम द लिस्ट। बहुत सिंपल है, जस्ट डॉट रिमूव, और फिर क्या रिमूव करना है, अंदर उसके हम लिख देंगे बनाना। बस यहाँ पे फ्रूट्स लिख देना इसके स्टार्टिंग में। और ये हमारा कोड जो हो चुका है, ये हम कई बार करके आ चुके हैं लास्ट वाली क्लासेस में। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है इस चीज़ को करना। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने रिमूव की कमांड यहाँ पे चला दी है। तो चलिए देखते हैं हमारा बनाना रिमूव होता है कि नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा बनाना जो है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो यहाँ से वो चीज़ रिमूव हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ एप्पल और चेरी जो है लिस्ट के अंदर रह चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, प्रिंट द लास्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब आपको पता है अगर स्टार्टिंग से हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो पहले वाली वैल्यू को मिलेगी 0 1 2, ऐसे ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। और अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू को मिलेगा -1, फिर उसके बाद -2, उसके आगे वाली, फिर ऐसे करते करते सो ऑन होता रहेगा। पूरी वैल्यू चलती रहेगी जब तक हमारी लिस्ट के अंदर से आइटम्स जो है ख़त्म नहीं हो जाते। तो चलिए एक बार नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देखते हैं किस तरीके से करता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए क्या करना है आपको, जैसे हमने प्रिंट में फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करा था, जो सबसे पहला वाला हमारा क्वेश्चन था, प्रिंट द सेकेंड आइटम फ्रॉम दी लिस्ट, जहाँ पे हमने ब्रैकेट्स के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू लिखी थी विच इज़ 1। अब यहाँ पे जस्ट हमें कर देना है -1, तो हमारे पास जो है लास्ट वैल्यू जो हमारी लिस्ट की है वो प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने जस्ट इसके अंदर क्या करा है, एक्सेस करा है -1, मीन्स नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट वैल्यू को एक्सेस करा है। तो इस -1 को जैसे ही हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो अब हमारा जो कंपाइलर है वो लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ से रीड करना शुरू कर दे, क्योंकि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो चेरी है यहाँ पे प्रिंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास आउटपुट में चेरी जो है आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके अपनी लास्ट वैल्यूज से भी प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। प्रॉब्लम नंबर 7, यूज़ अ रेंज ऑफ इंडेक्स टू प्रिंट
3 4 एंड 5 आइटम्स इन द लिस्ट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 आइटम्स है, इसका मतलब हमें और भी आइटम्स जो है इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, और भी फ्रूट्स जो है इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो ये क्वेश्चन है उसके बाद ये जाके कंप्लीट होएगा, क्योंकि जब ही रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 4 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 0 1 2 2 तक ही वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कम से कम हमारे को यहाँ पे 6 वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, उसके बाद जब जाके हमारा ये वर्क करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या अलग अलग फ्रूट जो है ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कीवी, देन ऑरेंज। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे और भी फ्रूट्स जो है ऐड कर दिए, ये 3 फ्रूट्स जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारी इंडेक्स वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 5 लिख दिया है, तो 5 भी हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए एक और ऐड कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ताकि हमारा जो है अच्छे से काम करे कोड, अगर बाय चांस हम इससे भी आगे कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी 6 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे लिख दिए, 6 फ्रूट्स जो है लिख दिए। अब हमें क्या करना है, रेंज वैल्यूज़ का यूज़ करके, रेंज इंडेक्सिंग करके हमें यहाँ पे जो है 3 4 और 5 वैल्यूज़ जो है हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स में 3 4 एंड 5, कीवी, ऑरेंज और वाटरमेलन, इन तीनों को जो है हमें नीचे प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, जिसके अंदर हम करेंगे 3 वैल्यू से प्रिंट करना शुरू करें। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 3 मीन्स कीवी यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा, वाटरमेलन प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ग्रेप्स नहीं होगी क्योंकि n-1 होती है वैल्यू, लास्ट वाली एंडिंग पॉइंट जो होता है हमारा e-1 कह सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे वर्क करेगा, और हमारे पास जो है तीनों की तीनों वैल्यूज जो हमारी इंडेक्सिंग की थी, कीवी, ऑरेंज और वाटरमेलन, ये तीनों के तीनों प्रिंट हो जाएंगे। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे बिल्कुल लास्ट में कीवी, ऑरेंज और वाटरमेलन, ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम रेंज इंडेक्सिंग का यूज़ करके अपने मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8, यूज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। अब नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं यहाँ पे, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LEN और फिर फ्रूट्स। बहुत सिंपल था, इस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने LEN फ्रूट्स करा है, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट पे क्या आना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे आइटम्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे 7 जो है प्रिंट हो जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं LEN से हमारे यहाँ पे 7 प्रिंट होता है कि नहीं। एंड येस आवर आंसर इज करेक्ट, यहाँ पे जो 7 आइटम्स जो है हमारे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारे यहाँ पे जितने भी लिस्ट के क्वेश्चंस थे आज वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं टपल की तरफ, जो है हमारा लास्ट डाटा टाइप। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं विच इज़ टपल। ये हमारा बिल्कुल लास्ट डाटा टाइप है, इसके बाद हमारा डाटा टाइप्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो टपल क्या होता है, अब टपल हम किस तरीके से, पहली बात तो डिनोट करते हैं, तो किस तरीके से हमारा यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट्स, इस तरीके से जो है हमारा टपल यहाँ पे डिनोट होता है। और हमारे किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख रखा है माई टपल नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू में मैंने नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर एक लिस्ट बनाई है, मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। तो ये क्या है, नॉर्मल ब्रैकेट्स अगर हम इसके आगे पीछे लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा टपल बन जाएगा। अब टपल्स आर यूज टू स्टोर द मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, ये हर एक 4 के 4 जितने भी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और टपल इज़ द कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। तो टपल क्या है, इसके अंदर के जितने भी आइटम्स हैं और जितने भी ऑर्डर है वो अनचेंजेबल है, इनके आइटम्स को आप छेड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, और इसके जो ऑर्डर है वो भी चेंजेबल नहीं है, इस तरीके से आप चेंज नहीं कर पाओगे। टपल्स आर रिटन विद द राउंड ब्रैकेट्स, तो इस तरीके से जो राउंड ब्रैकेट्स आप देखेंगे यहाँ पे येलो में, यहाँ पे येलो में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे इनको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एग्जांपल आप देख सकते हैं माई टपल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर मैंने निसान, टोयोटा एंड लेक्सस, यहाँ पे 3 कार्स के नाम लिख रखे प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट में भी हमारे को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा। सो वन ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारे लिस्ट पूरी प्रिंट नहीं हो जाती। एक बार हम इसको करके देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने माई टपल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, मींस नॉर्मल ब्रैकेट्स जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हमने वैल्यूज़ जो स्टोर करा रखी है, विच इज़ निसान, टोयोटा, लेक्सिस। कुछ इस तरीके से हम अपने यहाँ पे टपल को डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे प्रिंट में मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम
जो कि है माई टपल। तो चेक करते हैं हमारा आउटपुट जो है किस तरीके से आता है। सेट में हमारा आउटपुट जो आता था कर्ली ब्रैकेट्स आता था, और हमारा जो लिस्ट में आउटपुट स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता था। यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा आउटपुट जो है राउंड ब्रैकेट्स में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे नीचे हमारे पास जो आउटपुट है वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आया है, और इसका ऑर्डर जो है वो फिक्स है, चेंजेबल नहीं है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका आता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने टपल को डिक्लेयर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है जो आपको मैं बताना चाहूँगा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट के बीच में। जितने भी हमारे चारों के चारों बिल्ट इन डाटा टाइप्स है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम किस तरीके क्या क्या चीज़ें उनके अंदर होती है। जैसे कि आप देखोगे लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। तो लिस्ट के अंदर जो है डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड है, जैसे कि एप्पल एप्पल दो उसके अंदर वैल्यूज हो सकती है। लेट्स गो टू द टपल, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। टपल के अंदर भी जो है डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउड है, एप्पल एप्पल मैंगो मैंगो, तो दो दो चीज़ें यहाँ पे अलाउड है। डिक्शनरी और सेट में ये चीज़ अलाउड नहीं होती। डुप्लीकेट अपने आप ये चीज़ें जो है रिमूव कर देते हैं आउटपुट के अंदर, तो डुप्लीकेट मेंबर्स जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है। मीन्स एप्पल ऑरेंज अलग अलग ठीक है, लेकिन एप्पल एप्पल ये अपने आप रिमूव कर देंगे एक को। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट जो होती है वो चेंजेबल होती है। लिस्ट को हम अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने तरीके से उसको यूँ कह सकते हो रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम लिस्ट के अंदर अपने चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन टपल के अंदर ऐसा नहीं है। टपल जो है नॉट चेंजेबल है, मीन्स उसके अंदर से हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स रहती है बिल्कुल। और यहाँ पे आप चेक करेंगे डिक्शनरी के अंदर चेंजेबल इंडेक्स, या इस इट मीन्स कि चेंजेबल भी है और आप इंडेक्स के थ्रू उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि की और हमारी वैल्यूज़ जो होती है डिक्शनरी के अंदर, उनको एक्सेस करके आप उन चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेट के पास। कैन नॉट बी चेंज बट कैन बी एडेड, नॉट इंडेक्सिड। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हम जो है सेट के अंदर से आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इंडेक्सिंग नॉन इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि कि हम इंडेक्सिंग को यूज़ करके हम अपनी वैल्यूज़ को जो है एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होती है। हमारा सेट जो होता है वो पूरा अनऑर्डर्ड होता है। डिक्शनरी जो होता है वो भी हमारा अनऑर्डर्ड होता है, लेकिन जो हमारे टपल होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, सेट भी जो है ऑर्डर्ड वे में होता है। तो हम इन दोनों को जो है ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दी इंडेक्स वैल्यूज़। लेकिन हम इनको कैसे करते हैं, इसके डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो है रैंडमली चीज़ें होती है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड में नहीं होती है, तो इसकी वजह से हम इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते। अब लिस्ट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल्स को राउंड ब्रैकेट्स, डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स, लेकिन इसके अंदर की और वैल्यूज आ जाती है, और हमारे सेट को कर्ली ब्रैकेट्स। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास चारों के चारों जो हमारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं उनके कुछ ये डिफरेंसेस हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लास्ट था इसलिए मैंने इस चीज़ को लास्ट में बताया। तो क्योंकि आपने बाकी की सारी पहले वाली चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं आगे। नाउ टपल आइटम्स। तो टपल आइटम्स कैसे है, द टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसा अभी अभी हम देख के आए थे कि हमारा टपल जो है एक ऑर्डर्ड वे में होता है, उसका ऑर्डर जो है चेंज नहीं होता है बार बार सेट की तरह। अनचेंजेबल होती है वैल्यूज, वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। एंड अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज, मीन्स एप्पल एप्पल जो है हमारे टपल के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टपल आइटम्स आर इंडेक्स्ड, द फर्स्ट आइटम हैज़ 0 एंड द सेकेंड आइटम हैज़ द 1 एंड एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब अगर ऑर्डर्ड वे में है कोई चीज़ तो हम उसके स्टार्टिंग में इंडेक्स वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग करें तो सबसे फर्स्ट वैल्यू को जो है 0 इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी, और ऐसे करके सो ऑन होता रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। और अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो लास्ट वाली वैल्यू को -1 मिलेगा, और उसके बाद वाली वैल्यूज़ को सो ऑन ऐसे करते करते वो चीज़ चलती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को इंडेक्स वैल्यूज जो है मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी से दैट टपल आर ऑर्डर्ड, इट मीन्स दैट द आइटम हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड द ऑर्डर विल नॉट चेंज। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ऑर्डर्ड वे में है तो उसका जो ऑर्डर है वो बार बार चेंज नहीं होगा, जैसे सेट के अंदर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, टपल आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम आफ्टर इट हैज़ बिन क्रिएटेड। तो इसमें क्या है, ना तो हम अपनी वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं, ना तो हम ऐड कर सकते हैं, ना हम उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अगर एक बार हमारी टपल बन चुकी है तो ये हो जाती है फिक्स चीज़। अ टपल कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स ये हर एक चीज़ के अंदर है। हमारे जितने भी 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स है उनके अंदर हम किसी भी तरीके का डाटा जो है स्टोर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे टपल काम करता है, और इसकी हमारी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास टपल की।
चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अलाउ डुप्लीकेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारा एग्जांपल है माई टप्पल निसान टोयोटा लेक्सस टेस्ला निसान। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास है निसान स्टार्टिंग में और लास्ट में, हमारे पास यहाँ पे दो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे हमारे को दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि टप्पल जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड करता है। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है निशान, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है यहाँ पे प्रिंट होती है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे स्टार्टिंग और एंड में हमारे को निशान यहाँ पे मिल चुका है, स्टार्टिंग और एंड में। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है यहाँ पे अलाउड करता है हमारे को टपल, लेकिन हमें इसकी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर एरर दिखाता है, क्योंकि टपल जो होता है वो अनचेंजेबल और ऑर्डर्ड वे में होता है। तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना उसे हम रिमूव कर सकते अगर हमारा एक बार टपल बन जाता है तो। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टपल लेंथ। अब टपल लेंथ, लेंथ वाली चीज़ हम बहुत ज़्यादा करके आ चुके हैं। जस्ट हमें लेंथ करने के लिए क्या चाहिए, अभी भी हम एग्जांपल में जो अभी हम क्वेश्चंस करके आए थे उसके अंदर क्या यूज़ किया था, LEN, और हमने यहाँ पे लिख दिया था माय टपल, या फिर लिस्ट या सेट जो भी आप कहना चाहोगे। तो हम कुछ इस तरीके से हम अपने जो भी डाटा है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं कि कितने लेंथ है, कितने आइटम स्टोर्ड है, या फिर कितने जैसी भी जितनी भी चीज़ें उसके अंदर स्टोर्ड है, तो किस तरीके से हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग LEN। ये चीज़ मैं करके आ चुका हूँ, तो इस चीज़ को मैं आपको दोबारा दोबारा नहीं बताने वाला कि किस तरीके से ये चीज़ होती है, क्योंकि पिछले क्लासेस में हम कई बार करके आ चुके हैं। आज की क्लास हमारी थोड़ी जल्दी चलेगी, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक्स जो है पहले से कवर करके रखे हुए हैं। बस यहाँ पे एक रिकैप हो रहा है आपके लिए, ताकि आपको पता रहे कि क्या है। और अगर कोई नया यहाँ पे आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। और LEN वाला जो है स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था जो हमारा लिस्ट का था। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्रिएट टप्पल विद वन आइटम। अब एक आइटम को कंटेन करके भी हम टप्पल बना सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे मैंने यहाँ लिखा हुआ है माई टप्पल इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिख दिया निशान। फिर मैंने क्या किया है यहाँ पे, जस्ट जैसे ही हमारा कोटेशंस खत्म होता है यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा देता हूँ। इट मीन्स यहाँ पे ये एक टपल बन जाएगा, कि वो एक्स्ट्रा एक और वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इस चीज़ को टपल बना सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ और नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर मैं निशान लिख देता हूँ, तो ये एक एज अ स्ट्रिंग वर्क करेगा। तो अगर हमें स्ट्रिंग वर्क नहीं करवाना है, एक टपल में उसको चेंज करना है, तो जस्ट हमें कोटेशंस के बाद एक कॉमा लगा देना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे को उसको टपल बना देगा, क्रिएट कर देगा, वो टपल समझेगा इस चीज़ को। चलिए एक बार एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने टपल लिख दिया है माई टपल, और इसके अंदर मैंने ब्रैकेट्स में निशान लिखा हुआ है। और जैसे कोटेशंस खत्म होती है मैं यहाँ पे जस्ट एक कॉमा जो है शुरू कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं इस चीज़ को टपल क्रिएट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ तो ये एज अ स्ट्रिंग वर्क करेगा। और हमें किसी भी डाटा का टाइप जानना है, हमें कौन सा डाटा टाइप है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइप कीवर्ड। टाइप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये जानने के लिए कि हमारा जो अंदर डाटा स्टोर्ड है वो कौन से टाइप का है। तो इस तरीके से हम ये पता लगाएंगे कि हमारा ये लिस्ट बना है। इस तरीके से हम ये पता करेंगे कि हमारा टपल जो है बन चुका है या नहीं। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ नीचे देखेंगे क्लास टपल आ चुका है। इट मीन्स हमारा जो डाटा है वो एक टपल डाटा टाइप का है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये चीज़ रिमूव कर देता हूँ, कॉमा जो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप चेक करेंगे यहाँ पे आ चुका है क्लास STR विच मीन्स स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ये चीज़ वर्क करेगी। और अगर आप सिंगल वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो एज अ टपल, तो आपको यहाँ पे एक कॉमा लगाना पड़ेगा कोटेशंस के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ये चीज़ अभी अभी हम रिसेंटली करके आए हैं टाइप के, किस तरीके से हम अपने डाटा का टाइप जान सकते हैं। जैसे आपको बताया था मैंने प्रिंट में, आपको यहाँ पे लिख देना टाइप, और जिस भी वेरिएबल का आपको डाटा टाइप जानना है उसको वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख देना। और उसके बाद इसको प्रिंट कराओगे तो आपको वेरिएबल का नाम आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको बताया था आउटपुट में, क्लास टपल। तो कुछ इस तरीके से हम टाइप कीवर्ड को यूज़ करके हम अपना डाटा टाइप जो है निकाल सकते हैं कि अब हमारा किस टाइप का ये डाटा इसके अंदर स्टोर्ड है। अब आ जाते हैं हम द टपल कंस्ट्रक्टर। अब टपल कंस्ट्रक्टर क्या करता है, अब जैसे कि मान लो
यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा बाद में, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने कंपाइलर को थोड़ा पागल बनाया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माई लिस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ माई लिस्ट में मैंने ऑरेंज, एप्पल, मान लो ये दो चीज़ें स्टोर करा के हमारी एक लिस्ट है। अब मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माय टपल नाम का एक वेरिएबल बनाया, इस पे मैंने क्या लिख दिया, टपल, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इस वाले वेरिएबल का नाम लिख दिया विच इज माई लिस्ट, ये लिख दिया। अब मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट माई टपल, तो हमारा जो ये वाला डाटा है माई लिस्ट का, ये हमारे को टपल में शो होना शुरू हो जाएगा। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो है आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से जो है, हम जैसे ही इसको टपल कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे तो हमारा जो लिस्ट है वो एज अ टपल जो है यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, टपल कंस्ट्रक्टर का। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे पहले से एक टपल क्रिएटेड थी, हमने बस यार नॉर्मली टपल कंस्ट्रक्टर का क्रिएट करके हमने उसको बोला है कि ये वाला डाटा जो है इसको ना टपल में कन्वर्ट कर दे, और जैसे ही हमने इसको यहाँ पे किया प्रिंट, तो यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो टपल में आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिस्ट होता, यहाँ पे सेट होता, तो वो भी जो है टपल में कन्वर्ट हो जाता। तो चलिए एक बार हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने एज इट इज सेम चीज़ लिखी हुई है, टपल, और जो हमारा टपल था उसको मैंने बोल दिया इस टपल को दोबारा से टपल में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद हमारे को आउटपुट में टपल प्रिंट करवा के दे दो इस डाटा को। तो चेक करते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा डाटा जो है एज अ टपल में शो हुआ है विद दी राउंड ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंज करता हूँ, अपने इस डाटा को जो है मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट, और लिस्ट की हमारे डिनोट किस तरीके से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं अंदर जो हमारे राउंड ब्रैकेट्स है उनको चेंज करके मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स कर देता हूँ। तो ये एक अंदर क्या है, हमारे एक माई लिस्ट नाम का, उसके अंदर हमारी लिस्ट स्टोर्ड है, जो कि हमारी, जो कि डिनोट हो रखी है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसके बाहर मैंने इसका टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है टू मेक दिस लिस्ट एज अ टपल। तो अब ये देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। पहले मैं एक बार इसको टपल को हटा देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि यार ये चीज़ उस तरीके से वर्क कर रही है कि या सच में यहाँ पे लिस्ट आ रही है कि नहीं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट में भी लिस्ट कर देता हूँ, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ चुका है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ लिस्ट। अब यहाँ पे मैं टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर देता हूँ, टपल लिख के नॉर्मल ब्रैकेट्स में यहाँ पे लगा दूंगा, और लास्ट में भी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे आउटपुट जो है वो हमारा टपल के अंदर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे अब हमारा जो डाटा है वो एज अ राउंड ब्रैकेट में शो हो रहा है। इट मीन्स दैट हमारा जो यहाँ पे लिस्ट थी वो टपल में कन्वर्ट हो चुकी है, और हमारे को आउटपुट जो है वो टपल में शो हो रहा है विद दी हेल्प ऑफ राउंड ब्रैकेट्स। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो कुछ इस तरीके से हम टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके अपने डाटा को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। नाउ एक्सेस टपल आइटम्स। आपको एक्सेसिंग बहुत आसानी से आ चुकी होगी। यहाँ पे भी हम इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे माई टपल यूज़ कर रखा है मैंने, माई टपल इज इक्वल टू निसान, टोयोटा, लेक्सस, टेस्ला। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे को वैल्यूज़ दे रखी है। अब हम इंडेक्स वैल्यू कैसे करेंगे, 0 1 2 3। अब 0 1 2 3 यहाँ पे हमने कर दिया। इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहाँ जैसे कि ये लेफ्ट है ये राइट है, तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से सेट जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी, और यहाँ से 0 1 2 3 यहाँ पे इस चीज़ को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हम इंडेक्स वैल्यू का इस तरीके से यूज़ करेंगे। प्रिंट में मैंने क्या कमांड चला रखी है, वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, और ब्रैकेट्स में किस वैल्यू को, कौन से इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू को जो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोयोटा वाली जो वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इंडेक्स वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इंडेक्स वैल्यू के थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम ये लिख देंगे कि कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे निशान 0 1 2 3, तो जैसे मैंने 1 लिखा था तो यहाँ पे टोयोटा जो है प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने यहाँ माई टपल नाम का वेरिएबल के अंदर
अपना टपल जो है स्टोर कर रखा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है माई टपल, ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया कि कौन सी वैल्यू को मेरे को एक्सेस करना है, कौन सी वैल्यू को प्रिंट कराना है। मैंने लिख दिया 1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 1 नंबर पे जो टोयोटा वैल्यू है हमारे यहाँ आउटपुट में प्रिंट हो जानी चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं, क्योंकि एक्सेसिंग आपको पीछे से भी मैंने कई बार पढ़ा रखा है किस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। तो चलिए अब हम आगे इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ आउटपुट में आप देखेंगे, आउटपुट में मेरे को यहाँ पर टोयोटा जो है मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को टपल के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, एज जैसे हम सेट डिक्शनरी इन सब में करते थे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अभी हमने क्या करी थी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या करेगी, हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे मिल जाएगा -1, -2, -3 एंड -4। तो यहाँ से जैसे हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव इंडेक्सिंग, और यहाँ -1 से जो है लास्ट वाली वैल्यू को -1 मिल जाएगा, और सो ऑन ये चलता रहेगा आगे तक। तो चलिए हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं और देखते हैं हमारा जो लास्ट वैल्यू टेस्ला है वो प्रिंट होती है कि नहीं। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी वैल्यू जो है टेस्ला यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते आगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हमारे यहाँ पे कवर हो चुका है। रेंज ऑफ इंडेक्सिंग, जैसे अभी हम लिस्ट के अंदर करके आए थे, लिस्ट के अंदर हमने क्या किया था, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5 वाली जो वैल्यूज़ थी हमने उसको प्रिंट कराया था विद द हेल्प ऑफ 3 कोलन्स, और फिर हमने लिखा था 5। तो लास्ट वाली एंड जो थी E-1 हो चुका था हमारे यहाँ पे, और हमारे पास जो वैल्यूज़ थी 3, 4, 5 वो यहाँ पे प्रिंट हो गई थी। अब यहाँ पे हम क्या कर रखा है, हमने सेम यहाँ पे रेंज इंडेक्सिंग जैसे हमने लिस्ट के अंदर किया था वैसे एज इट इज़ यहाँ पे हम करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 5 वैल्यूज़ है हमारे पास विद इंडेक्स वैल्यूज़ 0 to 5। और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, माई टपल 2 कोलन्स एंड 4। इट मीन्स 2 and 3 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, विच इज़ लेक्सस एंड टेस्ला। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है हम रेंज इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम प्रिंट करा सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने एज इट इज सेम चीज़ लिखी हुई है, माई टपल के अंदर 2:4 लिख दिया है। अब 2:4 का क्या मतलब हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स वैल्यू हो गई है 0 to 4। अब मैंने यहाँ किया है 2:4, इट मीन्स लास्ट वैल्यू जो है हमारी 4 - 1 हो जाएगा, विच मीन्स 2 और 3 वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आउटपुट के अंदर एज अ टपल। तो चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी। 0, 1, 2 लेक्सिस एंड टेस्ला जो है हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे एज अ टपल हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है लेक्सिस एंड टेस्ला। तो कुछ इस तरीके से हम रेंज इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ये सारा का सारा टॉपिक्स हम बहुत पहले कर चुके हैं, तो इसलिए हम आज इस चीज़ को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। यहाँ पे हम रेंज इंडेक्सिंग के अंदर किस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते और उसके बाद एंडिंग वैल्यू दे देते हैं, तो स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट को 0 लेके चल लेगा, जो लिस्ट की हमारी स्टार्टिंग है वहाँ से लेके लास्ट जहाँ पे हमने एंडिंग लिखी हुई है 4 मीन्स -1 विच इज़ 3। तो ये 3 तक जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा 0 to 3। और जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, एंडिंग पॉइंट नहीं दे रखा, तो डिफ़ॉल्ट जो है लास्ट वैल्यू जो भी होगी हमारे टपल की वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रेंज इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब रेंज इंडेक्सिंग को भी हम नेगेटिव में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जस्ट हमें वैल्यूज़ को जो हमारी हायर वैल्यू होगी, जैसे हम यहाँ पे 2:4 लिखते थे, हमें जस्ट इसको स्वैप कर देना है 4:2 और यहाँ पे जस्ट हमें इसको नेगेटिव कर देना है वैल्यूज़ को। तो इस तरीके से जो हम लास्ट से जो वैल्यूज़ है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्टिंग से वैल्यूज़ एक्सेस कर रहे थे तो स्टार्टिंग में 2 लिख रहे थे, अब हम लास्ट से एक्सेस कर रहे हैं तो हम बड़ी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे, मींस छोटी वैल्यू हो जाएगी, -4 तो छोटी होती है और यहाँ पे -2 जो है बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे बड़े से छोटे को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को ट्राई करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट अपने स्टार्टिंग वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखी, और एंडिंग वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दे रखी है, इट मीन्स 3 तक, यहाँ टेस्ला तक हमारी सारी वैल्यूज जो है प्रिंट हो जानी चाहिए। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ जैसे अगर मैं इंडेक्स वैल्यू देता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4, अब यहाँ के इसके रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करोगे तो टेस्ला जो है थर्ड वैल्यू है, मीन्स 4 - 1 = 3।
और स्टार्टिंग में मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसने क्या निशान से जो है प्रिंट करना शुरू कर दिया। इट मीन्स इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 ले ली है। अब यहाँ पे जस्ट मैं इसको क्या कर देता हूँ, छोटा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी नहीं, और स्टार्टिंग में मैं लिख देता हूँ 2। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया मैंने 2, मीन्स यहाँ से लेक्सस से प्रिंट करना शुरू करेगा और मारुति तक ये सारे की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास सेम आउटपुट आ चुका है। लेक्सस से इसने प्रिंट करना शुरू किया है, टेस्ला, फिर मारुति पे आके एंड हो चुका है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया, एंडिंग पॉइंट मैंने नहीं दिया, तो इसने लास्ट वैल्यू जो भी है हमारे टपल की, वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रेंज ऑफ इंडेक्सिंग को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग में किस तरीके से कर रहा हूँ, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो ऊपर की वैल्यूज जो है हमारी सारी की सारी यहाँ पे से चेंज हो जाएगी। नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट वाली वैल्यू को मिल जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे को यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग में मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू आगे लिखनी है, विच इज़ हमें -4 ले लेते हैं, -4। और उसके बाद हम क्या करते थे, -2 ले लेते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू है। माइनस के अंदर जितना छोटा नंबर उतनी बड़ी वैल्यू। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, -4 से तो ये हो जाएगा शुरू, और फिर ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, -2, -1 कितना हो जाता है, -3। तो यहाँ लेक्सस तक ये प्रिंट कर देगा। टोयोटा एंड लेक्सस जो है हमारा आउटपुट में आ जाना चाहिए। तो चलिए हम करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे टोयोटा एंड लेक्सस जो है हमारे यहाँ पे प्रिंट में आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं ये चेक करता हूँ कि हमारे कोई भी वर्ड है, जैसे कि हमारा कोई भी आइटम है, वो हमारे टपल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो टपल के अंदर भी हम सेम तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे बस इन कीवर्ड का जो है हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोयोटा। टोयोटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा स्ट्रिंग बना दिया, इन माई टपल। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या पूछा हुआ है कि क्या टोयोटा जो है माई टपल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे को रिटर्न में ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, इन कीवर्ड का टपल के अंदर किस तरीके से क्या वैल्यू आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा आउटपुट में आ चुका है ट्रू, कि मतलब हमारा जो टोयोटा वैल्यू है हमारे टपल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन को भी यूज़ करके इस चीज़ को प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ टोयोटा इन माई टपल, एंड यहाँ पे कोलेंस लगाने हैं, फिर प्रिंट येस दिस वैल्यू इज़ प्रेजेंट। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या हमारा ये आउटपुट आता है कि नहीं। टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं और अब इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, अगर वैल्यू है इसके अंदर प्रेजेंट थी तो हमारे को इसने आउटपुट दे दिया, येस दिस वैल्यू इज़ प्रेजेंट इन माय लिस्ट। और अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं देता, क्योंकि हमने एल्स में यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं दे रखा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने इन कीवर्ड को यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे, चेक इफ़ आइटम एग्जिस्ट, तो क्या करा है, इफ़ टोयोटा इन माई टपल देन प्रिंट येस टोयोटा इज़ प्रेजेंट इन माई टपल। तो कुछ इस तरीके से इन कीवर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट में भी कर सकते हैं, और इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करके भी हम यहाँ पे इन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हम अपनी क्लासेस यहीं तक कंप्लीट कर लेते हैं। कल वाले लेक्चर में हम टपल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटा टपल है हमारा टॉपिक, तो इस तरीके से हम कल पूरा का पूरा डाटा टाइप कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कास्टिंग। कास्टिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है कास्टिंग, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये करीब 10 मिनट का टॉपिक होगा। तो इस जितनी जल्दी हो सकता है हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डाटा टाइप हमें करते हुए बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। और अब हम डाटा टाइप कंप्लीट करके कास्टिंग करने के बाद फिर हम धीरे धीरे करके आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।